वहीं अयोध्या में प्रख्यात कवि कुमार विश्वास पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू नदी में पूजन पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए। कुमार विश्वास का कहना है कि अयोध्या आगमन किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष और पुण्य जैसा है। यह मनु की राजधानी है और पहला मनुष्य यही तैयार हुआ था। उन्होंने राम मंदिर पर कहा, 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण हो रही है, लेकिन यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र आने के बाद भी राम मंदिर राजनीति का विषय बना रहा। रामलला का स्थान पारस्परिक सहमति से सभी को छोड़ देना चाहिए था। इसके साथ साथ मथुरा, काशी, अयोध्या के लिए भी कुमार विश्वास ने कहा कि इन तीनों जगहों पर देवता निवास करते हैं, तो इन स्थानों को छोड़ दिया जाए। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। अयोध्या विकास की प्रक्रिया में शामिल है। अयोध्या जी आगमन किसी भी मनुष्य के लिए वो मोक्ष जैसा है, पुण्य जैसा है, क्योंकि व्यवस्थित मनु की राजधानी है और पहला मनुष्य यहीं तैयार हुआ, मानव यहीं तैयार हुआ। तो हम हों कहीं के भी, मूल निवासी तो सब अयोध्या के ही हैं। 500 वर्ष की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समय सबको देखना पड़ा। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र आने के बाद भी वो मंदिर राजनीति का विषय बना, जबकि पारस्परिक सहमति से सबको ही स्थान छोड़ देना चाहिए था कि ये 3 जगह तो जहाँ 3 देवता निवास करते हैं छोड़ दी जाए। लेकिन उन सभी शक्तियों का आभारी कि जिन्होंने, और विशेष रूप से भगवान का, जिन्होंने इस समय को, हम लोगों को इस काम के लिए चुना कि हम उनके द्वार की 2 ईंट सीधी रख सकें। तो कवि कुमार विश्वास अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी और रामलला के उन्होंने दर्शन भी किए। और उन्होंने कहा है कि अयोध्या और अब के अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। अयोध्या विकास की ओर अग्रसर है, प्रक्रिया में शामिल है। लोकतंत्र के बाद भी राम मंदिर बना और उस पर भी राजनीति हुई, इस पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया।